उपशांत हो रहा है, मेरा कषाय उपशांत हो रहा है, मेरा कषाय उपशांत हो रहा है। उपशम आवश्यक है, लेकिन न चाहते हुए भी व्यक्ति कषाय क्रोध में आ जाए। मनोविज्ञान ये कहता है कि हम कॉन्शस यानी चेतना के जागरण की स्थिति में बुद्धि से हम चाह रहे हैं मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन बुद्धि एक तरफ रह जाती है, क्रोध हो जाता है, आवेग आ जाता है। इसका मूल कारण जो है ये क्रोध, आवेग, लोभ, माया, अहंकार, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनकी हैबिट, आदत स्थिर हो गई, वहाँ टिकी हुई है। जिस तरह से कोई नशा करने वाला वो सिगरेट पिए अथवा और कोई नशा करे, प्रारंभ में वो कॉन्शियसली करता है, जागरूकता से यानी चेतना सहित करता है, बाद में वो हैबिट बन जाती है, वो न चाहते हुए भी उस नशे की आदत में गिर जाता है। ऐसे ही क्रोध भी एक नशा है, एक आदत है। तो आपने उपशम पुरुष का जो चित्र बनाया, उपशम पुरुष के मस्तक पर आपने कषाय उपशांत का चित्र बनाया और यूं ही आपने आंखें बंद कर उस चित्र का जाप शुरू किया, पुनः पुनः दोहराया, तो सबकॉन्शियस माइंड वो शब्द नहीं समझता, वह चित्र को समझता। तो सबकॉन्शियस माइंड उपशांत कषाय मस्तिष्क में वो उसे ग्रहण कर लेता है और सहज रूप से आपकी कषाय उपशांत, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो धारणा बनी है उस धारणा के कारण से आपने जो पिक्चर दिया, सबकॉन्शियस माइंड चित्र की भाषा समझता है, शब्द की भाषा नहीं समझता। इसी तरह से आप विनम्रता चाहते हैं, लेकिन आपका ईगो, अहंकार आगे आ जाता है। उसी तरह से सेम बात है, आपके मस्तिष्क में बड़प्पन, अहंकार की भावना दबी हुई है और तत्काल उभर कर आ जाती है। उपशम पुरुष के दाएं हाथ पर नीले रंग का ध्यान करें और मन में दोहराएं, विनम्रता मेरा सहज गुण है, मेरे मन में विनय का भाव बढ़ रहा है, मेरे मन में विनय का भाव बढ़ रहा है। बाएं हाथ पर सामंजस्य, हम एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें अपना अहंकार भी आ जाता है, स्वार्थ भी आ जाता है और क्रोध भी आ जाता है। लेकिन जब आपने चित्र बनाया, बाएं हाथ में सामंजस्य को स्थापित किया, उपशम पुरुष के बाएं हाथ पर गुलाबी रंग का ध्यान करें और मन में दोहराएं, भाषा शब्द से भी दोहराएं, सामंजस्य मेरा सहज गुण है, सामंजस्य मेरा सहज गुण है, सामंजस्य मेरा सहज गुण है, मेरे मन में मेल जोल का भाव बढ़ रहा है। सहने की क्षमता कम होने से अनेकों समस्याएं पैदा होती हैं। तो दाहिने पैर पर सहिष्णुता को स्थापित किया, चिन्हित किया, चित्रित किया और उपशम पुरुष के दाएं पैर पर
हरे रंग का ध्यान करें। मन में दोहराएं, सहिष्णुता मेरा सहज गुण है, सहिष्णुता मेरा सहज गुण है। मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। उपसम पुरुष के बाएं पैर पर पीले रंग का ध्यान करें। मन में दोहराएं, सेवा मेरा सहज गुण है, सेवा मेरा सहज गुण है, सेवा मेरा सहज गुण है। मेरे मन में सहयोग का भाव बढ़ रहा है, मेरे मन में सहयोग का भाव बढ़ रहा है। मंगल भावना के लिए एक विशिष्ट प्रयोग है, उसे हम मंगल भावना के रूप में भावित करेंगे। मंगल भावना, उसे 3 बार दोहरा रहे हैं, फिर 9 बार भी दोहरा सकते हैं, 21 बार भी दोहरा सकते हैं। मंगल भावना। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम। मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं, मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं, मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। ही संपन्नो हम श्याम, ही संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धीति संपन्नो हम श्याम, धीति संपन्नो हम श्याम, धीति संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति संपन्न बनूं,
नंदी संपन्नोऽहं श्याम, नंदी संपन्नोऽहं श्याम। मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नोऽहं श्याम, तेज संपन्नोऽहं श्याम, तेज संपन्नोऽहं श्याम। मैं तेज संपन्न बनूं, मैं तेज संपन्न बनूं, मैं तेज संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नोऽहं श्याम, शुक्ल संपन्नोऽहं श्याम, शुक्ल संपन्नोऽहं श्याम। मैं सुख संपन्न बनूं, मैं सुख संपन्न बनूं। नव निधियों की तरह ये नव मंगल भावनाएं व्यक्ति के मानस को आह्लादित कर व्यक्ति विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये हृदयंगम हो जाए, इस दृष्टि से मानसिक संकल्प और एकाग्रता के साथ जप और ध्यान करें। इनके अर्थ चिंतन के साथ प्रातःकाल और रात्रि में सोते समय एक एक पद्य का 3 बार 9 बार उच्चारण करें। एक नई ऊर्जा का अनुभव करें। व्यक्ति तो है, लेकिन साथ साथ वह एक मानव पिंड है और मानव होने के नाते उसे आसपास का वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे सर्दी, गर्मी, उमस व्यक्ति को प्रभावित करती है, वैसे ही दूर रहे ग्रह, नक्षत्र, सौरमंडल भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आचार्य भद्रबाहु तथा अन्य आचार्यों द्वारा रचित ग्रह शांति स्तोत्र के अनुसार नमस्कार महामंत्र के नियमित जप से तथा तीर्थंकरों के मंत्र पाठ से ग्रहों का दोष शांत होता है। ग्रहों से निकलने वाली विकिरणें, उनका भी अपना रंग होता है और रंग के कारण से वे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उसके समाधान के लिए आचार्यों ने बताया, नमस्कार महामंत्र के भी 5 रंग हैं और 5 रंगों के अनुष्ठान से जो भी ग्रह दोष या विकृति है उसका समाधान। ऐसे तीर्थंकरों के भी रंग हैं, वर्ण है और हमारे शरीर में भी वर्ण है। जैसे 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि हैं, वैसे ही 5 रंग भी हमारे शरीर में हैं। तो 5 रंगों की विकृति से रोग भी होता है, 5 रंगों की विकृति से
ग्रह दोष भी होता। तो रंगों के ध्यान से और उसमें नमस्कार महामंत्र के ध्यान से उन दोषों का निवारण सहज हो जाता। रंगों के अनुसार पांचों पदों के मंत्र नवग्रह के साथ इस प्रकार योजित किए गए हैं। चंद्र और शुक्र ग्रह का श्वेत वर्ण है, सूर्य और मंगल का लाल वर्ण है, बुध का हरा है, गुरु का पीला है, शनि, केतु और राहु का नीला वर्ण है। किस वर्ण और ग्रह के लिए कौन से मंत्र का जाप किया जाए, उसे चित्त से भी जाना जा सकता है और ग्रह दोष शुद्धि मंत्र के रूप में सूर्य दोष को दूर करने के लिए तेजस केंद्र नाभि पर चित्त को एकाग्रता के साथ अरुण रंग बाल सूर्य का रंग, उसमें ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम की प्रतिदिन 10 माला 21 दिन तक, उसके पश्चात प्रतिदिन 1 माला का अनुष्ठान करें। विशेष जप के लिए ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति, ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति। लाल रंग की माला से 7000 जप करें। मूलतः कोई भी ग्रह दोष आपके जीवन में आता है, वह वातावरण के साथ साथ कर्म वर्गणाओं के उदय का निमित्त भी बनता है। गर्मी बढ़ रही है, आप एयर कंडीशन स्थान में आ गए, आपको गर्मी नहीं लगी। सर्दी लग रही है, सर्दी बाहर है, आप एयर कंडीशन स्थान में आ गए, आपको सर्दी नहीं लगी। तो जहां आपको सर्दी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, आपने वातावरण को बदल दिया। तो जो कर्म वर्गणाएं उदय में आ रही थी बाहर गर्मी के रूप में, सर्दी के रूप में या और किसी दोष के रूप में, आपने अपना स्थान बदल लिया या अपना कवच बना लिया मंत्र के माध्यम से, तो उसका प्रभाव उस रूप में नहीं होगा। दूसरा ग्रह चंद्र है, उसको विशुद्धि केंद्र कंठ पर एकाग्रता के साथ श्वेत रंग में ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। प्रतिदिन 10 माला 21 दिन तक अनुष्ठान के रूप में करें और फिर प्रतिदिन 1 माला का जप करें। विशेष जप ओम ह्रीं चंद्र प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति
शांति। श्वेत रंग की माला से 6000 जप करें। तीसरा, मंगल ग्रह का दोष के लिए आनंद केंद्र पर हृदय के मध्य एकाग्रता के साथ अरुण रंग में ओम ह्रीं नमो सिद्धां, ओम ह्रीं नमो सिद्धां, ओम ह्रीं नमो सिद्धां की प्रतिदिन 10 माला 21 दिन तक करें। उसके बाद प्रतिदिन 1 माला विशेष जप ओम ह्रीं वासुपूज्य प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति शांति। लाल रंग की माला से 8000 जप करें। बुद्ध के दोष निवारण के लिए शक्ति केंद्र मूलाधार पर एकाग्रता के साथ हरे रंग में ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं की प्रतिदिन 10 माला 21 दिन तक, फिर 1 माला प्रतिदिन। विशेष जप ओम ह्रीं शांतिनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति, ओम ह्रीं शांतिनाथ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति। हरे रंग की माला से 10,000 जप करें। 5वां, गुरु दर्शन केंद्र पर दोनों भुकुटियों के बीच पर एकाग्रता के साथ पीले रंग में ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। प्रतिदिन 10 माला 21 दिन तक, उसके पश्चात 1 माला प्रतिदिन। विशेष जप ओम ह्रीं ऋषभ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति शांति शांति, ओम ह्रीं ऋषभ प्रभो नमस्तुभ्यं मम शांति